आज आप एक ही वीडियो से ऊंचाई एवं दूरी वाले टॉपिक के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व करना सीख जाओगे। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, माने ये इसकी बिंदु है ए बी सी। यह 90 डिग्री कोण होता है समकोण त्रिभुज में। देखिए, यह कर्ण होता है, यह लंब और यह आधार। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। देखिए, माना यहाँ पर हमने कोई कोण माना, थीटा माना। थीटा ये उन्नयन कोण होता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा होता है तो उसको तो जो क्षैतिज के साथ कोण बनता है, यानी कि बीसी आधार के साथ कोण बनता है, उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है, कि यदि किसी मीनार पर खड़ा है और वह जमीन की साइड देख रहा है, तो जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसका वो होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। और ये होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। देखिए, एकांतर कोण क्या होते हैं? कोई दो समांतर रेखाएं अगर उनको एक रेखा से काट रही है, तो ये कोण और यह कोण, यानी कि जैसे जेड बनता है, तो वो वे दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ये वाला कोण भी, जैसे मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। ये दोनों कोण भी एकांतर कोण है। देखिए, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। देखिए, यदि यह कोण 45 डिग्री है तो यह कोण भी 45 डिग्री होगा। देखिए, तो ये बी सी भुजा का मान ए बी भुजा के बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर बी सी। यानी कि अगर बी सी एक है तो ए बी का मान भी एक होगा। यदि ऐसे बी सी का मान एक्स है तो ए बी का मान भी एक्स होगा। देखिए, ये बी कोण 90 डिग्री है, तो जो ए सी भुजा है वो होगी √2। यानी कि अगर बी सी एक है, ए बी भी एक है, तो बी के सामने भुजा यानी कि ए सी एन कर्ण होगा √2। यदि एक्स है ये बी सी, ए बी एक्स है, तो ए बी होगा x√2। एग्जाम में उन्नयन और अवनमन कोण की तीन स्थितियां होती हैं। देखिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। 45 डिग्री के बारे में आपको बता दिया है। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में हम सीखते हैं। देखिए, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। बी 90 डिग्री समकोण है। देखिए, यदि ये सी कोण ये 30 डिग्री है, हम पहले 30 डिग्री माने इधर। देखिए, ये 30 डिग्री है, तो ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बी हो गया 90 डिग्री, और अगर 30 है तो ये 60 होगा। देखिए, यदि हम 30 के सामने की भुजा हम एक माना एक है, तो जो 60 के सामने की भुजा होगी यानी 60 डिग्री कोण है, यानी बी सी, ये हो जाएगी √3। और 90 डिग्री सामने भुजा है, यानी कि ये ए सी कर्ण है, जो हो जाएगा 2। जैसे माना अगर 30 डिग्री के सामने भुजा यानी कि लंब ये एक्स है, तो यह होगा बी सी होगी x√3, और ए सी होगा 2x, यानी कि x का दोगुना। जैसे माना एक और उदाहरण लेते हैं। यदि ए बी हमारा 4 है, तो ये बी सी हो जाएगी 4√3, और ये ए सी होगा 4 का दोगुना यानी कि 8। देखिए, अब 60 डिग्री कंडीशन देखते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री कोण। देखिए, अब यदि हम इसको 60 डिग्री माने, यदि हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री है, देखिए 60 डिग्री समझ भुजा हम मानते हैं। अगर यह एक है
अगर हम इसको √3 मानते हैं, 60 डिग्री सामने भुजा ये √3 है, तो ए के सामने भुजा यानी कि BC होगा, यानी कि आधार होगा 1, यानी कि जो 60 डिग्री सामने की भुजा है √3, उसमें √3 का भाग देंगे तो BC का मान आ जाएगा 1 जैसे। और यदि हम BC और AB का मान आ गया, और देखिए फिर 90 डिग्री सामने भुजा क्या होगी, ये 2 होगी। आपको केवल इसमें ए इंटरचेंज करना है, जैसे ये इधर 1 है तो ये √3 हो गया, इधर 1 है तो ये √3 है। देखिए जैसे मान अगर ये AB की भुजा हमारे 4 है, 4 ही मानते हैं, देखो 60 डिग्री सामने भुजा लंब 4 है, तो ये क्या रहेगा BC, हमें √3 का भाग देना है 4/√3, और जो AC होगा यानी कर्ण वो BC का दोगुना होता है, यानी कि इसका दोगुना, यानी कि 2 गुणा 4/√3, तो ये होगा 8/√3। अब हम ऊंचाई और दूरी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चनों में डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो आप क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इसमें दिया हुआ मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये मीनार हो गई AB। देखिए, मीनार के आधार से ये आधार हो गया 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये हो गई 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ये माना C। एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण बताया था मैंने आपको, जब कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इस मीनार के शिखर है, शिखर हो गया, शिखर की ओर देख रहा है, तो ये उन्नयन कोण बनेगा कितना दिया वो 45 डिग्री। देखिए, अब ये डायग्राम बन गया। अब क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई यानी कि ये AB यानी कि H। देखिए, मैंने आपको बताया था, यदि देखिए ये 90 डिग्री है, जब उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो ऊंचाई और आधार बराबर होते हैं, यानी कि देखो ये 45 है तो यही 45 होगा। जब कोण बराबर होते हैं तो भुजाई बराबर होगी उनके सामने की, यानी कि इसके सामने भुजाई ये और इसके सामने भुजाई ये, यानी कि AB बराबर होगा BC। जब 45 डिग्री कंडीशन आती है, यानी कि उन्नयन कोण जब 45 डिग्री हो तो ऊंचाई और आधार बराबर होते हैं, यानी कि AB बराबर BC। तो ये AB का मान होगा, यानी कि H बराबर होगा 30 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई भी 30 मीटर होगी। यह क्वेश्चन पहला वाला ही है, इसमें केवल हमने उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री कर दिया है और दूरी बढ़ा दी है। देखिए, डायग्राम वही बनेगा, यह AB मीनार की ऊंचाई, और मीनार के आधार से यह आधार हो गया B 10√3 मीटर, यानी कि 10√3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर A हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना है, अब हमें 60 डिग्री माना है। देखिए, यह 90 डिग्री है, अगर ये 60 है, ये होगा 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि AB का मान पूछा है, ये H। देखिए, मैंने आपको बताया था यह समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC। देखिए, यह 60 डिग्री है, यह 30 डिग्री है। देखिए, अगर 30 डिग्री सामने की भुजा 1 है तो 60 डिग्री की सामने भुजा होगी √3, यानी कि अगर देखिए 30 डिग्री सामने भुजा 1 है तो 60 डिग्री की सामने भुजा होगी √3, यानी कि इसका हमें 1 का गुणा करना है √3 से। यदि ये x है तो ये होगी x √3। यदि इसका उल्टा देखें, 60 डिग्री की सामने भुजा √3 है तो 30 डिग्री सामने भुजा क्या होगी 1, यानी कि हमने √3 में √3 का भाग दिया है, यानी 1 आया है। जैसे अगर माने हम
अगर यह भुजा होती 6, तो हम BC भुजा निकालने के लिए 6/√3 का भाग देते। देखिए 30 डिग्री सामने भुजा क्या है, 10√3, यानी कि हमने इसको 1 माना है, तो ये होगी √3। अगर देखिए हमने ये 1 है तो ये √3 है। अगर इसको हम 10√3 माने तो इसमें हम AB भुजा निकालने के लिए इसका गुणा कर देंगे इससे, यानी कि AB भुजा होगी 10√3 का गुणा करेंगे हम √3 से। समझ गए? मतलब यदि ये 1 है तो ये √3 होगी, जो हमें संख्या दी हुई है उसका गुणा करना है हमें √3 से। तो ये आंसर होगा हमारा 10 √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा अंडर रूट, 3 आ जाएगा, तो 10 गुणा 3 यानी कि 30 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई होगी 30 मीटर। उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री कर दिया है। देखिए हमने 45 डिग्री का समझ लिया, 60 डिग्री का समझ लिया, अब हम समझेंगे 30 डिग्री वाला। जब उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री दिया हो, देखिए डायग्राम वही बनेगा, तीनों क्वेश्चन सेम है। यह AB मीनार है, मीनार के आधार से अब कितना मीटर दूरी दी हुई है, 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है C। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, यह 90 डिग्री हो गया। देखिए तो मीनार की ऊंचाई पूछी है, यानी कि H। देखिए अगर यह 90 है, यह 30 है, ये कितना होगा, 60 डिग्री। देखिए मैंने बताया था आपको, यह समकोण त्रिभुज है ABC, यह 90 डिग्री है। देखिए यह 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री होता है। ये 90, यह 30 होगा तो ये 60 होगा। देखिए अगर 30 के सामने भुजा 1 है तो 60 के सामने भुजा कितनी होगी, √3, यानी कि 1 का गुणा किया हमने √3 से, तो यह √3 आई है। अगर ये होती यानी कि 5 होती, यानी कि AB भुजा का मान 5 होता, तो यह होती 5 गुणा √3। देखिए यदि इसका उल्टा देखें, 60 के सामने भुजा √3 है, तो यह होगी 1, यानी कि हमने √3 में √3 का भाग दिया हुआ 1। जैसे अगर हम माने BC भुजा, यानी कि 60 डिग्री के सामने की भुजा 5 √3 है, तो 30 डिग्री के सामने भुजा क्या होगी, कैसे निकालेंगे, इस संख्या में √3 का भाग देंगे जैसे इसमें दिया है, यानी कि 5 √3 अपॉन √3 कट जाएगा, हो जाएगा 5, यानी कि ये भी भुजा होगी 5। देखिए ऐसे 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी दी हुई है, 30, हमें निकालना है 30 डिग्री के सामने भुजा, यानी कि H का मान। तो हम √3 का भाग दे देंगे, यानी कि H बराबर होगा 30/√3। देखिए इसको काटते हैं, हम ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे, यानी कि √3 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे। देखिए ये हो जाएगी 30√3, √3 गुणा √3, अंडर रूट हट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 से 30 कट जाएगा तो 10 बार, तो हमारा आंसर होगा 10 √3। ये हमारा आंसर, मीनार की ऊंचाई। इसमें हम आगे एक लेवल और ऊपर के मेथड सीखते हैं। देखिए यह समकोण त्रिभुज है ABC। देखिए यह कोण दिया हुआ 30 डिग्री। अगर यह उन्नयन कोण 30 डिग्री बढ़कर 45 डिग्री हो जाए, पहले 30 डिग्री था अब हो गया 45 डिग्री। देखिए अगर इसको, यह C पॉइंट है, यह है D पॉइंट। देखिए अगर 30 डिग्री से 45 डिग्री होने में x दूरी तय करता है, ये मतलब x दूरी चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। यह माना यह ऊंचाई h है, AB जो भुजा है। तो देखिए तो h और x में संबंध क्या होगा, देखिए h बराबर होता है x अपॉन √3 - 1। यह आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर सको। देखिए 30 डिग्री से अगर 45 डिग्री हो जाता है
तो x दूरी में, तो h और x में क्या संबंध होता है, यानी h बराबर x अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। देखिए देखिए अब माना ये कोण 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री थे, 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए ये, यानी कि 60 डिग्री हो गए। पहले 45 डिग्री था, अब गया 60 डिग्री, और x दूरी चलने पर ये डी पॉइंट है, तो ये h ऊंचाई मान लिया, माना, तो h और x में क्या संबंध होगा, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस की 1 इंटू एक्स। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सको। ये होगा। देखिए ऐसे ही जैसे अगर एक समकोण, ये भी समकोण त्रिभुज है ए बी सी। देखिए अगर यह 30 डिग्री है, अगर यह बढ़कर 60 डिग्री हो जाए, पहले हमने सीखा 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, फिर 45 से 60 हो जाए। अब डायरेक्ट यदि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए एक्स दूरी चलने पर, ये डी पॉइंट है, ये एच ऊंचाई, तो एच बराबर होता है एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3। यह तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इनकी सहायता से आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सेकंडों में। देखिए अब हम इन पर क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो उस एक खंबे की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए माना यह खंबा है ए बी, माना यह खंबा है, देखिए माना इधर ये सूरज मान लिया, इधर हमने ये सूरज है। देखिए इस खंबे की छाया माना ये है, ये सी बिंदु हो गया, तो इसकी छाया बढ़ जाती है कितने मीटर, 10 मीटर बढ़ जाती है, देखिए 10 मीटर बढ़ गई। यहाँ बिंदु मान लिया हमने डी। देखिए तो उन्नयन कोण पूछा है मैंने, उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि पहले 45 था, उन्नयन कोण पता है आपको, जब ऊपर की तरफ देखते हैं कोई 45 डिग्री, फिर हो जाता है 30 डिग्री। देखिए देखिए यह कोण जो भुजा के पास कोण रहता है वह बड़ा होता है, यानी कि 45 डिग्री, और जो दूर रहता है वह छोटा कोण होता है, यानी कि 30 डिग्री। और देखने में पता चल रहा है आपको, यह बड़ा कोण है देखिए, और यह छोटा कोण, यानी कि पहले 45 था, अब हो गया 30 डिग्री। देखिए हमसे पूछा खंबे की ऊंचाई, यानी कि ये भी खंबा, इसकी ऊंचाई पूछी है। यदि कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, यदि कोई अगर इस दूरी को हम एक्स माने, एक्स दूरी चलने पर कोण, उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई एच, तो ये हो जाती है एक्स अपॉन अंडर रूट 3 माइनस की 1। आपको याद रखना है। तो देखिए एक्स का मान क्या है, 10 मीटर, यानी कि एच बराबर 10 अपॉन अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर है। इसको हम परमीकरण कर सकते हैं इसका, यानी कि एच बराबर अंडर रूट 3 प्लस 1 का ऊपर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस 1, ये अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे वाली संख्या ऊपर लानी है, ये हटानी है ये अंडर रूट संख्या। देखिए ये जगह 10 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये ऊपर वाला संख्या गुणा हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये अंडर उड़ जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर 1, तो ये कट के ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 प्लस 1, 3 माइनस के 1 यानी 2, तो हमारी ऊंचाई आएगी, खंबे की ऊंचाई ये जगह 5 बार, यानी 5 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हमारा आंसर। ऑप्शन में अगर यह दिया हुआ है तो आपको यह टिक करना है, अगर यह दिया हुआ है तो यह टिक करना है। उन्नयन कोण का मान
60 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है, यानी कि 60 से 45 हो रहा है। दूरी भाई है 10 मीटर बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर ये एक्स है, जो सी डी यानी कि जो दूरी चली हुई दूरी है सी डी, यानी कि तो हम एच एक्स बराबर होता है एक्स अपॉन √3 - 1 इंटू √3। देखिए एक्स एक्स का मान क्या है 10 मीटर, इसे मान रख देंगे, यानी कि एच बराबर 10/√3 - 1 इंटू √3। देखिए इस नीचे से इसको हटाने के लिए पहले की तरह √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि ये 10 √3 है, √3 - 1 ये हो जाएगा √3 + 1 इंटू बटे √3 + 1। इसका गुणा कर देंगे आपस में, ये जाएगा 10√3। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, A² - B²। √3 का स्क्वायर क्या है 3 माइनस के 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3 माइनस के 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ये 2 से 10 कितने 5 और कट गया, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5 √3 और ब्रैकेट में √3 + 1। मीनार की यानी खंबे की ऊंचाई यानी कि एच का मान ए बी, ये आंसर। कोण का मान 60 से 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि पहले 60 था अब हो गया 30 डिग्री, और कितने मीटर चला है वही है 10 मीटर। देखिए 10 मीटर दूरी पर, यानी 10 मीटर दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण का मान 60 से 30 डिग्री हो गया। तो देखिए अगर ये एक्स होती तो एच और एक्स में क्या संबंध होता है, एच बराबर x/2 इंटू √3। एक्स का मान क्या 10, इसे मान रख देंगे एच बराबर 10/2 इंटू में √3, क्या जाएगा ये 5 और कट गया, यानी कि 5 √3, ये हमारा आंसर। यह तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनकी सहायता से हम क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यह एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। देखिए 60 मीटर ऊंचे मीनार से किसी भवन के शीर्ष व आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जो अवनमन कोण है वही उन्नयन कोण होगा। देखिए हमको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन आधा वहीं सॉल्व हो जाता है। देखिए इसमें दिया हुआ 60 मीटर ऊंची मीनार दिया हुआ है, यह कोई मीनार है, यानी कि ए भी माना हमने मीनार, इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। देखिए इसके सामने कोई भवन है, यानी कि देखिए दोनों का आधार बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही क्षैतिज पर बने हुए हैं, यानी कि जमीन पर। ये आधार हो गया माना, ये इधर ये होगा सी डी भवन। देखिए हमने बताया था ओमनमन कोण उन्नयन को बराबर होते हैं, यानी कि मीनार मीनार से भवन के शीर्ष, यानी भवन का शीर्ष कितना है ये। देखिए पहले इसका हम वो बनाते हैं आधा, इसका क्षैतिज, क्योंकि उन्नयन कोण क्या होता है क्षैतिज के साथ बना हुआ कोण उन्नयन कोण। देखिए और देखिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ शीर्ष का उन्नयन कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, यह 30 डिग्री हो जाएगा, और आधार कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यह 60 डिग्री होगा। यह शीर्ष है, ये आधार। अब देखिए क्या पूछा हमसे भवन की ऊंचाई। देखिए हमसे पूछा है ये एक्स, देखिए सी डी एक्स है, तो देखिए इसको हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं, ये एक्स होगी तो यह कितनी होगी 60 माइनस के एक्स, इधर यहाँ दूरी यहाँ तक। यदि ये एक्स है तो ये होगी 60 माइनस एक्स। देखिए मैंने बताया था, देखिए हम इसे त्रिभुज देखते हैं ए बी और डी को, यहाँ अलग से बनाते हैं हम
समझने के लिए ए बी डी। ए भी कितना दिया हुआ है 60 मीटर, 60 मीटर दिया हुआ है। देखिए हम हमें पहले निकालेंगे हम इसका बी डी, यानी कि ये डी है तो ये बी डी, यानी कि देखिए ये 60 डिग्री है, ये होगा 30 डिग्री। देखिए यदि हमको 60 डिग्री की सामने भुजा दी हुई है, हमें निकालनी है 30 डिग्री सामने भुजा, तो हम क्या करते हैं इसमें √3 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगी बी डी। इसको हल करते हैं यानी कि ये हो जाती है, इसको ऊपर नीचे √3 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगी 60 √3, ये √3 गुणा √3, ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगी 20 बार, तो हो जाएगा 20 √3। देखिए बी डी आ गई है 20 √3। देखिए यदि ये बी डी 20 √3 है तो यह भुजा भी 20 √3 होगी, ये भुजा। और देखिए हमें निकालना है अभी ये इस बिंदु को हम यहाँ एफ मान लेते हैं, ये बिंदु है जहाँ पर ये काट रहा है इनको। देखिए अब हम इस तरह में देखते हैं ए एफ सी में, ए एफ सी कौन कितना दिया हुआ 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए हम हमारे पास क्या है 20 √3, यानी कि एफ सी का मान 20 √3, हमें निकालना है ये ए एफ। देखिए क्या होगा, हमें 60 डिग्री सामने भुजा दी हुई है, हमें निकालनी है 30 के सामने भुजा, जैसे इसमें किया था √3 का भाग दे देंगे, इसमें भी दे जाएगा 20 √3 अपॉन √3, ये कट जाएगा तो ए एफ आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि यह दूरी, यह ऊंचाई है 20 मीटर। देखिए 60 में से 20, यह पूरी दूरी है ए बी। देखिए ए बी बराबर क्या है ए एफ प्लस के एफ बी, हमें ये एफ बी ज्ञात करनी है, यानी कि एक्स ये भवन की ऊंचाई है, ए बी का मान क्या है 60 मीटर, ए एफ कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर, एफ बी क्या है एक्स। देखिए 20 को इधर ले जाएंगे, यानी कि 60 माइनस के 20 बराबर एक्स, तो हमारी दूरी जो भवन की ऊंचाई है एक्स बराबर हो जाएगी 60 माइनस के 20 यानी 40 मीटर, हमारा आंसर। यानी कि भवन की जो ऊंचाई है 40 मीटर। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है और बार बार पूछा जाता है। देखिए किसी मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए परस्पर पूरक मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, मीनार दी हुई है हमारे पास ए बी, यह मीनार है ए बी। देखिए दिया हुआ 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर मीनार का आधार ये 4 मीटर हो गई, कोई बिंदु है सी माना, और इसी से 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये 9 मीटर, यह पूरा यहाँ से ये डी बिंदु हो गया। तो उनके उन्नयन कोण जो दिए हुए हैं हमें, अगर यह थीटा है तो यह कितनी होगी 90 माइनस थीटा, यानी कि दो कोणों के योग यदि 90 डिग्री है तो वह दोनों कोण आपस में पूरक कोण है। यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। हमें पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए बराबर यहाँ पर मैंने एच माना है। देखिए इसका सॉल्यूशन तो वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, कैसे निकालते हैं देखो एच बराबर होता है, यदि ये हो जाए ए है, ये बी सी ए है और बी डी है बी, तो होता है एच बराबर A√B, यानी कि एच बराबर 4 गुणा 9। पहली दूरी कितनी है आधार से 4 मीटर और दूसरी दूरी आधार से ही 9 मीटर, कितना हो जाएगा
4 नाम 36, 36 का वर्गमूल यानी कि 6। तो हमारा आंसर है 6 मीटर। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बताते हैं। देखिए ए बी सी टेन थीटा, आप जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इधर लंब क्या है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, यानी कि इधर हम पहले इसे देखते हैं त्रिभुज में ए बी डी में। देखिए लंब क्या है एच, आधार क्या है पूरा, बी टी कितने 9, यानी कि टेन थीटा बराबर है एच बटे 9। अब देखिए इसमें देखते हैं हम ए बी सी में टेन 90 माइनस थीटा। अब इस बार हमारे पास थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, लंब वही है एच और आधार क्या है बी सी यानी कि 4। देखिए 90 माइनस थीटा होता है और टेन के संबंध में वो तो ये हो जाता है कोट थीटा, एच बटे 4। एच कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कि अगर इसको टेन थीटा में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 बटे एच। देखिए टेन थीटा बराबर यहाँ एच, एच बटे 9 है, और इधर भी टेन थीटा बराबर 4 बटे एच, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। एच बटे 9 बराबर 4 बटे एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच गुणा एच, एच स्क्वायर 9 गुणा 4, एच बराबर क्या होगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, 4 नाम 36, क्या होगा ये अंडर रूट, यानी अंडर रूट 36 बराबर 6, हमारा आंसर। यानी कि मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, एच बराबर अंडर रूट ए वी, एच बराबर अंडर रूट ए वी। आपको कंडीशन ध्यान रखनी है बस, हमको दो कोण दिए होंगे जो दोनों आपस में पूरक हो, या पर ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, और हमको आधार से दो बिंदु दिया होगा क्वेश्चन में, और उनकी दूरी दी होगी, यानी कि यह 4 मीटर आधार से दी होगी उसमें, ये ध्यान रखना। आधार से बिंदु की दूरी 4 मीटर 9 मीटर, ये आपको याद रखना है।